दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजा लियो की बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूं। एक बार की बात है, एक घने और मनमोहक जंगल में लियो नाम का एक बुद्धिमान और नेक शेर रहता था। लियो को दूर दूर तक जंगल के राजा के रूप में जाना जाता था और वह अपने राज्य पर निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन करता था। वह जंगल के बीचों बीच एक भव्य गुफा में रहता था, जहां सबसे ऊंचा झरना गिरता था। लियो अन्य राजाओं की तरह नहीं था। उन्होंने कभी सेवा पाने की मांग नहीं की, बल्कि अपनी वफादार प्रजा के साथ काम किया, जो उनके दायरे में सद्भाव से रहने वाले जानवरों का एक विविध समूह था। उनके निकटतम सलाहकारों में एली नामक एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी, चेस्टर नामक एक चालाक चीता और ग्रेस नामक एक सौम्य जिराफ थे। एक दिन परेशान करने वाली खबर लियो और उसकी परिषद तक पहुंची। लंबे समय तक सूखे के कारण जंगल में कभी प्रचुर मात्रा में पानी भरने वाला क्षेत्र सूखने लगा था। जानवर पीड़ित थे और तनाव बढ़ रहा था। लियो जानता था कि उसे इस संकट का समाधान खोजना होगा। जंगल के राजा ने अपनी परिषद के साथ एक बैठक बुलाई और उन्होंने अपने प्यारे जंगल को बचाने के लिए विचारों पर विचार मंथन किया। एली ने सुझाव दिया कि वे जानवरों के एक समूह को एक पौराणिक रहस्यमय जल स्रोत की खोज के लिए भेजें, जिसके बारे में अफवाह है कि उसमें उनके जल स्रोत में जीवन वापस लाने की शक्ति है। चेस्टर चीता ने अभियान का नेतृत्व करने की पेशकश की, जिसमें ग्रेस जिराफ, मिकी नामक एक फुर्तीला बंदर और पोली नामक एक चालाक तोता शामिल हो गया। उनकी यात्रा उन्हें जंगल के अज्ञात क्षेत्रों में ले गई, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने रेतीले रेत का सामना किया, जर्जर पुलों को पार किया और यहां तक कि शरारती बंदरों के एक समूह को भी मात दी। रास्ते में उन्हें नए दोस्त मिले, जैसे एक मिलनसार जगुआर और ऊदबिलाव का एक चंचल परिवार, जिन्होंने अपना ज्ञान साझा किया और उनकी खोज में उनकी मदद की। अंत में रोमांच की एक श्रृंखला के बाद वे जादुई पौधों से घिरे एक चमकदार झरने के साथ एक छिपी हुई घाटी में पहुंचे। जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, उन्हें पता चला कि यह वास्तव में रहस्यमय जल स्रोत था जिसे वे खोज रहे थे। पानी में जमीन पर जीवन बहाल करने की शक्ति थी। उन्होंने जादुई पानी को विशेष कंटेनरों में एकत्र किया और अपने राज्य में लौट आए। जब उन्होंने सूखे पानी के गड्ढे में पानी डाला तो जंगल एक बार फिर से जीवित हो गया। पौधे हरे भरे हो गए और जानवर आनंदित हुए। जंगल के राजा लियो ने अपने राज्य में जीवन की वापसी का जश्न मनाया और बहादुर साहसी लोगों के सम्मान में एक भव्य दावत की घोषणा की। जानवर, जो कभी भय और अभाव से विभाजित थे, अब शांति और सद्भाव में रहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने राज्य को बचाने के लिए जंगल के राजा की खोज की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को नेतृत्व, टीम वर्क और सहयोग की स्थायी शक्ति का महत्व सिखाया। परोपकारी जंगल राजा के रूप में लियो का शासन जारी रहा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उसका राज्य अपने सभी निवासियों के लिए समृद्धि, एकता और शांति का स्थान बना रहे। तो बच्चों, ये थी राजा लियो की कहानी। आपको जंगल साम्राज्य की यह आनंददायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमारे जंगल मित्रों के साथ और अधिक रोमांचक रोमांचों के लिए बने रहें।